चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी नज़र में कमीशन की रिपोर्ट TORs के मुताबिक नहीं। इंक्वायरी कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नज़रअंदाज किया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सुबाहियत का तासुर दिया। कमीशन ने किसी से हल्फ लेकर बयान लिया, किसी का बयान ऐसे ही कबूल कर लिया। कमीशन ने सियासी लोगों को निशाना बनाया, मुलव्विस लोगों को नज़रअंदाज कर दिया, तशद्दुद करने वालों को नज़रअंदाज कर दिया गया। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे कमर मैकन से। जी कमर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अहम तरीन केस था। फैज़ाबाद धरने के मुहरकात को जानने के लिए रिपोर्ट तलब की गई थी, जो कि आज वफाकी हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने अदालत में पेश की। जबकि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। बेंच में इरफान सादत समेत 3 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत कर रहा था, जबकि चीफ जस्टिस ने काफ़ी मायूस कुन करार दिया इस रिपोर्ट को और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है ये बिल्कुल ही नामुनासिब है और इसमें जो अल्फाज हैं, इवन काजी फायजीसा साहब ने कहा कि जो इस रिपोर्ट में अंग्रेज़ी लिखी गई है वो भी ठीक नहीं है। अगर आपको अंग्रेज़ी भी सही से लिखनी नहीं आती तो इस रिपोर्ट को आप उर्दू में लिख सकते थे। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्तें क्यों दायर हुई, 15 से ज़ायद दरख्वास्तों का दायर होना क्या महज एक इत्तफाक था। इसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर ये बात पूछनी ही थी तो सबसे पूछ लेते। फैज़ाबाद धरना केस में 15 जो दरख्वास्तें दायर की गई थी, क्या वो सिर्फ हुस्न इत्तफाक था। उसके बाद अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि क्या जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से सवाल जवाब किया गया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरे इल्म के मुताबिक एक सवाल नामा उनको भेजा गया था जिसका जवाब आया। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है DGIB ने भी रिपोर्ट जो है वो घर से बनाकर भेज दिया। रिपोर्ट इंतहाई मायूस कुन है। और ये भी पूछा गया कि तहरीक लब्बैक को फरीक थी, उसको क्यों नहीं बुलाया गया, क्या उससे कमीशन को डर लगता है। उसके बाद इरफान सादत ने भी ये पूछा कि क्यों तहरीक लब्बैक को नहीं बुलाया गया कमीशन के सामने और इंक्वायरी कमीशन के बजाय बेहतर था कि आप एक अखबार में एक आर्टिकल लिख देते। इधर उधर से मुहावरे उठाए और आपने रिपोर्ट बनाकर पेश कर दी। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन ने चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने तो अपने फैसले में जो है वो फैज़ हमीद का नाम भी लिखा है, जबकि हुक्मनामा भी आज चीफ जस्टिस की सरबराही में लिखवा दिया गया है। हुक्मनामे में बताया गया कि एक मुतालिका सवाल पर आते ही वफाकी हुकूमत ने हमारे फैसले की रोशनी में कानून साजी क्यों ना की। क्या एक और 9 मई का इंतज़ार हो रहा है, और अगर पहले से कानून साजी कर दी जाती तो 9 मई जैसे वाक़यात ना होते। हुक्मनामे में मज़ीद भी ये चीज़ें शामिल थी कि कमीशन ने 6 मार्च को 149 सफ़ात पर रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। हमारी राय में रिपोर्ट जो है वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक नहीं है। हैरानगी की बात है कि तहरीक लब्बैक के किसी रुकन का बयान तक रिकॉर्ड नहीं किया गया। हुक्मनामे में ये मौजूद है कि कमीशन ने फ़र्ज़ किया कि एहतजाज के लिए इस्लामाबाद का सफ़र आइन के मुताबिक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामा में लिखा कि पुरअमन एहतजाज का हक है। कमीशन की रिपोर्ट में सुबाहियत की झलक नज़र आती है। जबकि अब इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मामला वापस वफाकी हुकूमत को भेजा और पूछा कि क्या वफाकी हुकूमत इस रिपोर्ट पर मुतमईन है या नहीं है। इस पर तफसीली जवाब जो है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया जाए और इस वक्त फैज़ाबाद धरना केस की समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। अपडेट कर रहे थे कमर मैकन, आपका शुक्रिया।